हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैलो एरीन्स के बारे में, जिसे आप एरोमेटिक एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैलो एरीन होता क्या है। तो हैलो एरीन आर द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच हैलोजन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। दीज आर आल्सो नोन एज एरिल हैलाइड। द कार्बन एटम टू विच हैलोजन अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो यानी अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन के हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दें, ठीक है, हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दें, तो जो बना कंपाउंड है उसको हम लोग हैलो एरीन्स या एरिल हैलाइड का नाम देते हैं। और जितने भी आपके हैलो एरीन्स हैं उनमें जो कार्बन एटम है जिससे कि हैलोजन अटैच्ड होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो हैलोजन एरोमेटिक रिंग के अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हैलो एरीन या एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन एटम को किसी हैलोजन से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के यहाँ पर अलग अलग मेथड हैं जिनका यूज़ करके हम लोग एरिल हैलाइड या हैलो एरीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है बेटा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन जिसमें हम किसी भी कंपाउंड के हाइड्रोजन को हैलोजन से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक, जिसको हम लोग नाम देते हैं हैलोजिनेशन। तो क्या होता है हैलोजिनेशन, तो चलिए देखते हैं। When benzene or its homologous are halogenated by Cl2 or Br2 in presence of halogen carrier at low temperature form nuclear substituted derivative। ठीक है, जब हम बेंजीन या बेंजीन के होमोलोगस यानी बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड का हैलोजनेशन कराते हैं, यानी हैलोजन के साथ यानी Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होती है, इसको हम लोग हैलोजन कैरियर बोलते हैं, जिसमें हम लोग आयरन का यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 का भी यूज़ कर सकते हैं, की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और इसमें आपका बेंजीन या होमोलोगस जो बेंजीन डेरिवेटिव है उनका जो हाइड्रोजन एटम है वो हैलोजन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि बेंजीन की जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर Fe, जो रिएक्शन होती है वो डार्क में होती है। और इसमें ऐसा होने से जो बेंजीन के हर पोजीशन पे जो इसे जानते हैं आप हाइड्रोजन लगाए तो किसी भी एक पोजीशन से आपका हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। और ऐसा होने से आपका क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। और साथ ही वहाँ से हाइड्रोजन और उसका दूसरा अलग क्लोरीन जो है वो HCl बाहर निकल जाता है। इसी तरह से बेंजीन का अगर हम कोई होमोलोगस ले, जैसे हमने टालुइन ले लिया जिसको हम लोग मेथाइल बेंजीन में बोलते हैं, का अगर हम ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर Fe और डार्क में रिएक्शन होगी तो इस जो आपका जो मेथाइल ग्रुप होता है बेटा वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। मतलब कि अगर इस केस में अगर कोई रिएक्शन होगी तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। कहाँ पर होगी, आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। तो जो ब्रोमीन है वो इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मिक्सचर मिलता है आर्थो और पैरा डेरिवेटिव का, यानी अगर एक बार आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो आपका आर्थो ब्रोमोटॉलिन बन जाएगा। और पैरा पोजीशन से अगर आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो पैरा ब्रोमोटॉलिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर हम बेंजीन और उसके होमोलोगस को लें और उसका हैलोजनेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर इन डार्क तो हमें हैलोजन या हैलो एरीन फॉर्म करते हैं या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड जिसे हम लोग बेटा सैंड मेयर रिएक्शन का नाम देते हैं। तो और जो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सैंड मेयर रिएक्शन होती क्या है। तो इस मेथड से हम लोग किस तरह से हैलो एरीन का प्रिपरेशन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कहते हैं बेटा व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिज़ोल्व्ड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड जैसे कि HCl, ठीक है, is treated with NaNO2, a diazonium salt is formed, which with CuCl2/HCl or CuBr2/HBr convert into aryl chloride और aryl bromide। तो इस मेथड में हम लोग बेटा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन यानी एनिलीन जिसको हम लोग नाम देते हैं कि रिएक्शन मिनरल एसिड जैसे कि HCl और NaNO2 के साथ लो टेम्परेचर पे कराते हैं, जिससे हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट।
उस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम लोग CuCl2HCl या CuBr2SBr के साथ करा के हम उसको क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लिया है जो आपका एनिलीन कहलाता है या एमिनो बेंजीन बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन हमने NaNO2 या सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl जो कि मिनरल एसिड जो हमने वर्ड यूज़ करा है के प्रेजेंस में होता है, और जो रिएक्शन लो टेम्परेचर पर कराई जाती है जिससे आपका जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम लोग CuCl2/HCl या CuBr2/HBr रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो नाइट्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है यानी एलिमिनेट हो जाता है, और क्लोरीन जो एटम है वो बेंजीन से, या अगर हम HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमीन जो है वो किससे, बेंजीन से अटैच्ड हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन फाइंड आउट होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन करना है तो आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन में हम इसी डाइजोनियम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, मगर इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हम लोग CuCl2/HI का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो सिंपली अगर हम इसको सोडियम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करें और इसको सेक करें तो होगा क्या, इसका जो नाइट्रोजन एटम है वो आपका निकल जाएगा, साथ ही जो पोटेशियम हो वो क्लोरीन लेके चला जाएगा, और आयोडीन जो है वो बेंजीन से अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आयोडोबेंजीन मिल जाता है। तो ये आपका मेथड था जिसमें सेंड मेयर रिएक्शन के थ्रू हमने तीनों तरह के यानी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बेटा जिसका नाम है गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन जो रिएक्शन होता है बेटा वो सेंड मेयर रिएक्शन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, बस इसमें हम लोग कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं HCl के साथ और HBr के साथ। ठीक है, किसको प्रिपेयर करने में, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। तो सेम वही है, इसमें हम लोग एक डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं सेंड मेयर रिएक्शन से, बट इसके आगे का जो प्रोसेस है हम लोग CuCl2/HCl लेते थे या CuCl2/HBr लेते थे। तो यहाँ पर जो CuCl2/HCl HBr है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कॉपर से, यानी कॉपर Cu/HBr के साथ अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन आपका ब्रोमो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ब्रोमो बेंजीन में, अगर इसी को हम लोग Cu/HCl के साथ हीट करेंगे तो ये आपका क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो गाटरमैन रिएक्शन है वो सेंड मेयर रिएक्शन का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, बस यहाँ पर हम लोग CuCl2 और CuBr2 की जगह हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है जिससे हम लोग बेटा फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग बाल्ज सीमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक मेथड है। तो दिस रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, यानी इस रिएक्शन का यूज़ करके हम लोग फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं, और इस प्रिपरेशन में भी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग HBF4 की प्रेजेंस में यानी हाइड्रो बोरॉन टेट्राफ्लोरोहाइड्राइड के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं, जो कि एक सेंड मेयर टाइप ऑफ रिएक्शन है, और इसमें सबसे पहले आपका फॉर्मेशन होता है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम जब हीट करते हैं तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बाल सीमेंट रिएक्शन के से भी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं किसका, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का ही मेथड है, इससे आप क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बेटा जिसको हम लोग बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन का नाम जानते हैं, इससे हमने हेलो एल्केन का भी प्रिपरेशन करा था। तो बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिससे हमें एरिल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन मिलेगा। यानी अगर हम एलिफेटिक लेते हैं तो हमें एलिफेटिक एल्किल हैलाइड मिलता है, अगर हम इसकी जगह एरोमेटिक का यूज़ कर ले ठीक तो हमें एरोमेटिक मिलेगा। तो हमने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, वो भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दी। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई, इसको हीट कर हमने CCl4 में, तो यहाँ से आपका CO2 निकल जाएगा प्लस एक Br और एक Ag लेकर के AgBr निकल जाएगा, और बचा हुआ एक Br जो है बेंजीन से लिख जाएगा। इस तरह से आप ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही अगर हम यहाँ पर Br2 की जगह Cl2 का यूज़ कर ले तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हम बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसका, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन का। नेक्स्ट मेथड है बेटा जिसको हम लोग रेसिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और जो क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज़ अ कॉमर्शियल मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसमें हम लोग बेंजीन की रिएक्शन HCl और हाफ O2 के साथ CuCl की प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं, जिससे ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग मेथड से एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरोमेटिक हैलाइड बनाने के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।